एक गुरु आखिर कैसे इतना घिनौना काम कर सकता है, ये यकीन से परे है। अभी अभी एक किन्नर ने संदीप घोष को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा ऐसा है जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। एक किन्नर कैमरे पर आई और उसने संदीप घोष के बारे में जो बातें बताई हैं, उसने बड़े बड़े अधिकारियों के कान खड़े कर दिए हैं। कैसे संदीप घोष इंटरनेट से फोन नंबर चुराकर किन्नरों को कॉल करता था और कैसे उन्हें अपने डेरे पर बुलाता था, कैसे रात भर उन पर जुल्म ढाया जाता था। एक एक चीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को रेप के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने पहले उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा था। छानबीन में नए तथ्य सामने आने के बाद अब उन्हें रेप केस में भी औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे उनकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं। अब संदीप घोष पर एक और संगीन आरोप लगाया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर किन्नरों का शोषण करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि वह किन्नरों का फोन नंबर इकट्ठा करते थे और फिर उन्हें अपने कमरे पर बुलाकर रात भर रखते थे। संदीप घोष के पीड़ितों ने सीबीआई में शिकायत करने की बात भी कही है। न्यूज 18 के एक आर्टिकल के अनुसार संदीप घोष मुर्शिदाबाद में रहते हुए सोशल मीडिया के जरिए कई ट्रांससेक्सुअल और ट्रांसजेंडर का फोन नंबर इकट्ठा करता था। आरोप है कि इसके बाद वह उन लोगों को कॉल करके अपने आवास पर बुलाता था। इसके बाद रात भर उनके साथ गंदा काम किया जाता था। बता दें कि यह खुलासा ऐसे समय हुआ है जब सीबीआई ने उन्हें सबूत मिटाने के मामले में गिरफ्तार किया। आरजीकर हॉस्पिटल भ्रष्टाचार मामले में संदीप घोष की पहली बार गिरफ्तारी हुई थी। वहीं शनिवार को सीबीआई ने रेप और हत्या के मामले में आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। अब संदीप घोष के खिलाफ एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस बार संदीप घोष के खिलाफ और भी गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि संदीप घोष कुछ समय तक मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आर्थोपेडिक विभाग में कार्यरत थे। उस समय यह आरोप लगा था कि वह किन्नरों का यौन शोषण करते थे। ऐसे ही एक ट्रांसजेंडर ने आरोप लगाया कि संदीप घोष मुर्शिदाबाद में रहते हुए सोशल मीडिया के जरिए कई किन्नरों के फोन नंबर इकट्ठा करता था। उसके बाद उन्हें अपने डेरे में बुलाता था। कथित तौर पर संदीप घोष वहां ट्रांसजेंडर लोगों का यौन शोषण करते थे। आरोप है कि ट्रांसजेंडर पर वह रात भर जुल्म ढाते थे। अब संदीप घोष के ये पीड़ित सीबीआई से शिकायत करना चाहते हैं। बता दें कि संदीप घोष पर हांगकांग में एक मेल नर्स के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा था। दोस्तों, आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, हो सकता है कि इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपने सुनी हो, पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हांगकांग के दैनिक समाचार की रिपोर्ट के अनुसार याओ मा तेई के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल के एक नर्सिंग छात्र ने आरोप लगाया था कि संदीप घोष ने उसके प्राइवेट पार्ट को थपथपाने और निजी अंगों को छूने की कोशिश की। यह घटना 8 अप्रैल 2017 को हुई, जब नर्सिंग छात्र अपने कपड़े बदल रहा था। रिपोर्ट के अनुसार उस समय संदीप घोष हांगकांग में एक क्लिनिकल अटैचमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए गए थे। नर्सिंग छात्र ने अदालत को बताया था कि संदीप ने उसे अश्लील तरीके से छुआ और पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद है? हालांकि घोष ने तर्क दिया था कि उसने गलती से पुरुष छात्र के कूल्हे को छू लिया था और कहा कि यह घटना एक गलतफहमी थी। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले अख्तर अली ने अब एक बार फिर चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। संदीप घोष पर भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले अख्तर अली ने अपने आरोपों में कहा कि संदीप ने 15 जूनियर डॉक्टरों का एक गैंग बनाया था जो वसूली करता था। इस गैंग के सदस्य गेस्ट हाउस में लड़कियां लाते थे, वहां रंगीन महफिल सजती थी और शराब परोसी जाती थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष अस्पताल का बायोमेडिकल वेस्ट का अपने अधिकारी के माध्यम से बांग्लादेश तस्करी करवाता था। पता चला है कि वह रिसाइकल होकर बाजार में आ जाता था। संदीप घोष हर टेंडर पर 20% का कमीशन लेता था। उन्होंने सवाल उठाया
अगर दाल में कुछ काला नहीं था तो जूनियर डॉक्टर की हत्या वाली जगह पर उस दिन डॉक्टर देबाशीष सोम क्या कर रहे थे? संदीप ने अस्पताल में अनैतिक काम करने के लिए 15 जूनियर डॉक्टरों का एक गैंग बनाया हुआ था, जो विद्यार्थियों को पास फेल करने के एवज में पैसे वसूलता था। कॉलेज के विद्यार्थियों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा था। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि अमर उजाला के साथ खास बातचीत में आर्जी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हाई कोर्ट जाने वाले कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने लगाए हैं। अली की याचिका पर ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने आर्जी कर कॉलेज की जांच सीबीआई को सौंपी। उन्होंने कहा, विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा था, भ्रष्टाचार और अनियमितताएं बढ़ती जा रही थीं। मैंने हर जगह शिकायत की लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आरजी कर कॉलेज को मैंने अपने जीवन के 16 बरस दिए। कॉलेज मेरे लिए माँ जैसी है। माँ के दामन में कोई दाग लगाएगा तो क्या कीजिएगा? बस मैंने वही किया। बस चाहता हूँ कि इस नेक्सस का पर्दाफाश हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अख्तर ने बताया कि 2021 में संदीप घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए। यहाँ प्रिंसिपल बनते ही इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, छात्रों को परेशान करना, उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। छात्रों ने इनका विरोध किया और इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने इनको मारने के लिए भगाया लेकिन पुलिस ने इनको बचा लिया। इसके बाद वे 1 महीने के लिए छुट्टी पर चले गए। उन्होंने कहा, जो छात्र इनकी बात नहीं सुनते थे उनको फेल करते थे, लड़कियों को भी परेशान करते थे। इसके साथ ही समय के साथ उनका भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया। जब मुझे पता चला तो मैंने वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने मजबूर होकर जुलाई 2023 को विजिलेंस कमीशन को लिखित शिकायत की और सारे सबूत भी दिए। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भी शिकायत की। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस उनका तबादला ही हुआ और 24 घंटे के अंदर वह आदेश वापस हो गया और फिर से वो प्रिंसिपल बनकर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं दूसरी जगह चला गया। उन्होंने बताया कि संदीप घोष के भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई जगह दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार आरजी कर मेडिकल की घटना के बाद 16 अगस्त को होम विभाग एक एसआईटी का गठन करती है और आदेश देती है कि वह इसकी जांच करे। एसआईटी ने 17 अगस्त को मुझे बुलाया था। मेरा बयान रिकॉर्ड किया गया। जो भी मैं संदीप घोष के बारे में जानता था वह सब कुछ कह दिया। इसके बाद मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट जाने का कारण था क्योंकि यह एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इसमें काफी सारे लोग शामिल हैं। सीबीआई छापों से सबको पता चल गया है कि कितने लोग शामिल होंगे। मैं चाहता था कि पूरे स्कैम का पर्दाफाश हो और किसी दूसरी जगह भी इस तरह का स्कैम हुआ हो तो उसका पर्दाफाश किया जाए। मेरी याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए। साथ ही एसआईटी को आदेश दिया कि मामला सीबीआई को सौंप दें। इसके बाद सीबीआई एक्शन में आई। हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि 21 दिन के अंदर रिपोर्ट दाखिल करें। उन्होंने कहा कि संदीप शवों की तस्करी करने में भी शामिल थे। मानव अंगों की तस्करी मैंने नहीं देखा। शवों को बेचने के बारे में मेरे पास शिकायत आई थी। मैंने इसकी शिकायत एचओडी को की थी। एचओडी ने डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को शिकायत की। जिस दिन शिकायत की गई उसी दिन एचओडी का तबादला कर दिया गया। मानवाधिकार संगठन ने भी इस पर कार्रवाई की थी, इसकी जांच की थी। रिश्तेदारों ने अपने परिजनों के शवों को बेचने की लिखित शिकायत की थी लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी डाली गई थी। ये इतने रसूख वाले थे कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं होती थी। उन्होंने कहा, गंदी फिल्मों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन संदीप का करीब 15 जूनियर डॉक्टरों का एक गैंग था जो कॉलेज के गेस्ट हाउस में लड़कियां लेकर आते थे। वे यहाँ पर शराब पीते थे। बाहर से भी कुछ लोग आते थे। उनके लिए रंगीन महफिलें सजती थीं। यहाँ पर उनको शराब परोसी जाती थी। यही गैंग विद्यार्थियों को पास फेल करता था, फिर उनसे पैसे वसूलता था, विद्यार्थियों को अनैतिक काम करने के लिए मजबूर करता था। गेस्ट हाउस में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। मैंने जब सीसीटीवी कैमरे नहीं देखे तो इसके खिलाफ आवाज उठाई। अख्तर ने खुलासा किया कि यह कोई छोटा भ्रष्टाचार नहीं है, यह काफी लंबा और बड़ा भ्रष्टाचार है। सीबीआई जांच चल रही है। जब वह रिपोर्ट जमा करेगी तो वास्तविक पता चलेगा। उन्होंने लाखों का नहीं करोड़ों करोड़ों का घोटाला किया है। जैसे एक वाटर प्यूरिफाई एक्वागार्ड जो करीब 15,000 में आता है,
उन्होंने एक एक एक्वागार्ड 42 हजार रुपए में लगवाया। जो भी सामान आता वह निश्चित सप्लायर से ही आता था। उन्होंने 2 रुपए की चीज का भुगतान 10 रुपए में किया। यह तो सरकारी पैसों का गलत उपयोग करना हुआ। देश की जनता का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा जो हम पेट काट काट कर देते हैं, क्या इस उम्मीद के साथ कि इन जैसे लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। मैं अब यह लड़ाई छोड़ नहीं सकता। मैं यह लड़ाई देश के बच्चों के लिए और भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा यूनियन और शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि ऐसी टास्क फोर्स बनाई जाए जो कॉलेजों में इस तरह के काम हो रहे हैं उनका पर्दाफाश करे और बच्चों के नाम भी उजागर नहीं होने पाए। बहुत से बच्चे फोन करके मुझे बता रहे हैं कि उनके कॉलेज में भी इस तरह का धंधा चल रहा है। आज भी बहुत से बच्चे अन्याय के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। उन्होंने कहा, मेरी कोशिश है कि इन सब को करने की सजा मिले। इस तरह का काम फिर किसी कॉलेज में नहीं हो, इसलिए भी इनको सबक मिलनी भी जरूरी है। अख्तर अली कहते हैं, देखिए बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। इनके पास भ्रष्टाचार का अथाह काला धन है। ऐसा भी हो सकता है इनके साथ कुछ लोग हों जो मिल बांट कर खाते हों, उसके एवज में इनको बचाते हों। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी हूँ इसीलिए यह कहना मेरे लिए मुश्किल है कि उन पर राजनीतिक आशीर्वाद है या नहीं। मैंने एक नागरिक होने के नाते आवाज उठाई। मैंने मामलों को निर्णय लेने वाली संस्थाओं तक पहुंचा दिया, जांच एजेंसियों तक पहुंचा दिया। अब मैं केवल इंतजार कर रहा हूं कि क्या एक्शन होता है। अख्तर अली से पूछने पर कि बार बार शिकायत करने पर भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो क्या आप निराश हुए, उन्होंने कहा, मैं निराश हो जाता अगर मुझे विद्यार्थियों का ख्याल नहीं होता। मैं लगातार लड़ रहा हूँ। तब मैं अकेला था, लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूँ। अब सबका साथ मिल रहा है। उस बच्ची के लिए भी लड़ रहा हूँ जिस बच्ची के साथ यह दरिंदगी हुई, उसे भी जल्दी इंसाफ मिले। यह घटना आरजी कर में हुई और इस प्रिंसिपल के समय में हुई, इसके लिए भी लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, एक बात कहना चाहता हूँ, फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर हैं डॉक्टर देवाशीष सोम, जिनका आरजी कर के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो उस दिन क्राइम सीन पर मौजूद थे जब बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था, तब भी वहाँ पर मौजूद थे। उनकी तो आरजी कर में पोस्टिंग ही नहीं है, तो वे वहाँ क्या कर रहे थे। मैंने इनके ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि इन्होंने सबूत नष्ट कर दिए हों, क्योंकि वे फॉरेंसिक के लोग हैं। इतना ही नहीं, कुछ अन्य लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहीं एक जगह स्वीकार भी किया है कि प्रिंसिपल ने उनको फोन किया था। ये सब बातें किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है और केस में अब भी एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जो भी दोषी है उसे जल्द से जल्द सजा हो। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।